नमस्कार, मैं रविंद्र सांगवान। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम रोहतक जिले के गांव गरनावटी में पहुंचे हैं। सरपंच महोदय श्री वेदपाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं गाँव का इतिहास क्या रहा है। सरपंच साहब। हाँ जी, गांव का इतिहास हमारे गांव की निकासी गांव बांध से हुई है लगभग 750 साल पहले। जी। सुरजा नाम का व्यक्ति हमारे गांव में आया था, जिससे उसके नाम से सुरजान पलना पड़ा। उसके दो भाई जो ना और थे, उल्लान और जो ना बडान। तीन पाने हैं हमारे गांव में। हमारे गांव में 5 पाले हैं जी। बसासत कितने साल पहले हुई होगी? लगभग 1286 में आया था। 1286 में आया था ये। 750 साल पहले जो ना बसासत सुरजा जब आया था, तो ये बांध गांव का एक इधर जो हमारी जमीन थी, चौथा पन्ना था ये बांध गांव का। ये दूरी होने के कारण यहाँ जैसे खेतों में रहने लग जाते हैं, इसी तरह सुरजा नाम के व्यक्ति ने ये इधर रहने का कार्यक्रम बनाया था पहले। उसी से ये इतना बड़ा गांव हुआ है। आबादी लगभग 6000 के आसपास है हमारे गांव की आबादी। इसमें गांव के जो रास्ते हैं पंचायत की तरफ से वो पक्के कर दिए गए हैं। हाँ, विकास की बात करें तो सबसे पहले आप गलियों की व्यवस्था बताइए कैसी है? गलियाँ ठीक हैं, सभी की सभी गलियाँ पक्की हो चुकी हैं जी। अब गलियाँ तो बन चुकी। गांव खेतों के रास्ते भी सभी जो ना किसानों के लिए पक्के कर दिए गए, ताकि उनको आने जाने में जो ना दिक्कत ना हो, परेशानी होती थी। जैसे बांध की तरफ रास्ता जाता है, खेतों का हमारा रास्ता है बांध के जाने का, तो मैंने गांव गरनावटी की सीमा तक वो पक्का कर दिया है। इसी तरह सुनारिया गांव की सीमा तक हमारे खेतों का जो रास्ता था, जो पंचायती रास्ता, वो भी मैंने पक्का कर दिया है। इधर मड़ोदी की तरफ हमारी एक मोरी है जो नहर जाती है मड़ोदी की तरफ। उधर लगभग 21 किलो का रास्ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 4 किलो का रास्ता है, वो भी मैंने पक्का कर दिया है। बात करते हैं गंदे पानी की निकासी की, कैसी व्यवस्था है यहाँ? गंदे पानी के हमारे गांव में 3 जोड़ हैं। 3 जोड़ पानी साफ पानी के, जिसमें एक में ज़्यादा गंदा पानी रहता है। उससे जो ना मैंने चौथा जोड़ है जो थली वाला जोड़, उसमें पाइपलाइन डाल के निकासी कर दी गई है, जो गांव में एक जोड़ में गंदा पानी जाता है। और नए जोड़ जिसमें डाला है उसमें जो ना आगे ये हो जाएगा, खेतों में भी अगर जरूरत पड़ी तो खेतों का भी वो पानी जो ना उपलब्ध हो सकेगा उस पानी से। अब बात करते हैं सेना की। सेना में कितने लगभग नौजवान सेवा दे रहे होंगे इस समय? सेना में भी हमारे गांव के हाल में कम से कम 20-25 लड़के सेना में भर्ती हैं जी। इस 2 जो है हाल में कर्नल उसके रैंक के अफसर हैं, फिलहाल 2 हैं इंडियन आर्मी में। और मैं सरपंच होने के नाते बताना चाहता हूँ कि मेरा लड़का बड़ा सुधीर कुमार ऑस्ट्रेलियन आर्मी में अब इस समय मेजर के पद पर है, एजुकेशन कोर में। बहुत अच्छी। ये हमारे गांव में फिर एक अफसर है, DDPO भी है, क्लास 1 अधिकारी। पंचायती राज जिले का अफसर होता है। एक लड़की हमारे गांव की इसमें जुडिशरी में सब जज के तौर पर आई है। और कोई स्वतंत्रता सेनानी रहे? हाँ, एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जागीराम नाम के उनका नाम था। उनकी पत्नी जो ना अभी जीवित हैं, जो कि मड़ोदी रांगड़ान गाँव में उनकी ज़मीन है पहले की। अब वो रांगड़ान गाँव में रहती है अपने 3 लड़कों के साथ। लिंगानुपात की कैसी स्थिति है? लिंगानुपात की पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति है।
गांव में जो काफ़ी सुधार है। और मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं अपने परिवार से, जी मेरे 3 बेटे हैं, मेरे घर में जो ना 4 लड़कियाँ, 4 मतलब पोतियाँ हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस बात में लड़के और लड़की में बिल्कुल भी अंतर नहीं समझता। गांव का भाईचारा किस प्रकार का है? भाईचारा यहाँ 36 बरादरी के लोग आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। जो भी गांव में थोड़ा बहुत कहा सुनी कोई झगड़ा होती है तो आपस में बैठ के पंचायत के माध्यम से उनके परिवारों के बीच में बैठ के उनका आपस में यहीं पे निपटारा कर देता हूँ। स्कूल कितने स्कूल हैं यहाँ पे? स्कूल +2 तक स्कूल है मेरे गांव में, वो एजुकेशन है। और मैंने गांव में घूम घूम के जो ना काफ़ी जागरूक किया है। पहले स्थिति इतनी स्टूडेंट की अच्छी नहीं थी, अब लगभग 400 से 400-450 के बीच में लगभग बच्चों की स्ट्रेंथ है। और मैं एजुकेशन मिसेज भी एजुकेशन से रिटायर हैं, भाभी भी। और मेरा जो ना एजुकेशन से खास लगाव है। मैं स्कूल में जो ना लगभग महीने में 1-2 बार अब तक मैं जाता रहता हूँ। बच्चों की समस्याओं के बारे में, कोई डॉक्टरों की समस्याओं के बारे में टीचर से मिलता रहता हूँ। और मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो बच्चे +2 में फर्स्ट और सेकंड आते हैं उनको इनाम के तौर पर फर्स्ट को 1100 रुपये, सेकेंड को 500 रुपये। मैट्रिक में भी जो बच्चा फर्स्ट को 1100 रुपये और सेकंड को 500 रुपये इनाम के तौर पर देता हूँ। प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैं जो ना जो बच्चे फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी बच्चे, उनको सबको इनाम के तौर पर जरूर कुछ न कुछ देता हूँ। हर एक बच्चे को, मान लिया 60 बच्चे हो गए, तभी पिछली बार जो ना इसको मैंने बच्चों का हौसला बढ़ा कोरोना की वजह से ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे पिछली बार मैंने जो ना 2020 में 61 बच्चों को इनाम 100 रुपये के हिसाब से दिया था। 100 रुपये तो मैं हर फंक्शन पर इनाम देता हूँ ताकि बच्चों का प्रोत्साहन हो, हौसला बढ़े। वो इनाम की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उससे बच्चे का हौसला बढ़ता है और एक लगन पैदा होती है, प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, प्रोग्रामों में शामिल होने की, अच्छा पढ़ने की, मेहनत करने की। और मैं संस्कारों में बहुत ज़्यादा, खासकर अपना भाषण में भी संस्कारों पर ज़्यादा विशेष कर जोर देता हूँ। जरूरी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। संस्कार अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ताकि देश के लिए वो जो ना अच्छे रास्ते पर चले, देश की सेवा करें। भविष्य है देश का, क्योंकि जवान बच्चे ही हमारे देश का भविष्य का उज्जवल भविष्य है देश का। चौपालों की बात करें तो कितनी संख्या है यहाँ पे चौपालों की मेरे गांव में 5 चौपाले हैं समुदाय के हिसाब से। जैसे एक जनरल चौपाल है, दूसरे नंबर पर जैसे धानक जाति की है, चमार जाति से है, वाल्मीकि जाति से है, पिछड़ा वर्ग जाति से है। एक मैंने सामुदायिक केंद्र बनाया है, वो पंचायत की तरफ से बनाया है, वो जो ना कॉमन है सभी जातियों का, ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोई भी आदमी अपना फंक्शन कर सकता है। 36 बरादरी के लोग। गांव में मंदिर भी है। और कोई धार्मिक मान्यता, कोई बाबा का डेरा साथ? हाँ, मंदिर के साथ हमारा बाबा कानानाथ का डेरा है एक दोना, जिसके नाम गांव में डेरे के नाम से लगभग 6 एकड़ ज़मीन है, जो कि मैं पंचायत के माध्यम से उसको पट्टे पर देकर उसको डेरे में ही विकास कार्यों के लिए वो पैसे लगाए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? 5 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। जी सर। जैसे मैं खेलों की अगर बात करें तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे गाँव में? खेलों में बच्चे जो उत्साहित बच्चे हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। और
जो भी उनकी तरफ से कोई डिमांड आती है तो मैं सामान जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, वो कोई उपलब्ध करवाते हैं। मैं उपलब्ध करवा देता हूँ। अगर वो को कमी बताते हैं तो खेलों में प्रैक्टिस करते हो, दौड़ की भी प्रैक्टिस करते हैं। दौड़ की प्रैक्टिस की वजह से ही हमारे 20-25 जो युवा हैं, साथी हैं, विद्यार्थी, वही उसमें आर्मी में देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं वो। और मेरी गाँव वासियों से मैं फिर अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में अच्छे उम्मीदवार को सरपंच बनाएं, जो गांव का की तरफ भाईचारा बनाए रखे। चुनाव आते रहते हैं, ये चुनाव को एक खेल की भावना से मैं अपील करता हूँ, खेल की भावना से लेना कि दूसरे तरीके से। तो मेरी फिर मैं गाँव वासियों से अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में योग्य उम्मीदवार को चुनें जो आपकी समस्याओं को समझ सके और आसानी से समाधान कर सके। और अंत में युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए मैं ज़्यादा एजुकेशन और संस्कारों पर मेरा ज़्यादा ध्यान मेरा स्वयं का रहता है। मैं बच्चों को भाई कर्म ही मेहनत है, मैं मेहनत ही एक सफलता का रास्ता है। मैं मेहनत किसी भी आप उसमें जाइए, खेल में, पढ़ाई में और संस्कारों में, तो आप जो ना अपने जो ना गांव का भी, अपने परिवार का, गांव का और अपने देश का भी उज्जवल भविष्य कर सकेंगे। ये मेरी सभी गांववासियों से कामना है और मैं कामना करता हूँ कि वो गांव, देश, प्रदेश को आगे बढ़ाएं इसी सोच के साथ। जय जय। तो हम बात कर रहे थे सरपंच वेदपाल जी से। गांव के विकास कार्य, उपलब्धि, इतिहास सभी का कच्चा चिट्ठा इन्होंने हमारे सामने रखा और इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में किसी अगले गांव में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।